यह एक काफी बड़ी सुरंग थी जिसके अंदर से पालमपुर गांव से सुरेमरपुर गांव तक जाने का सफर तय किया जाता था। दोनों शहरों को जोड़ने वाली सुरंग काफी समय तक तो सही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस सुरंग में जाने वाले हर व्यक्ति के साथ जो दुर्घटनाएं होती थी वह बहुत ही ज्यादा बुरी थी। परंतु अब तो उस सुरंग से जाना भी लोगों ने बंद कर दिया था। जो भी इस सुरंग से जाता जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाता था। अब तो दूर दूर के गांव में भी यह बात मशहूर हो चुकी थी कि वह सुरंग इतनी भूतिया है, इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता था। लेकिन हर कहानी में जैसे कि मेन किरदार होते हैं जो कि कहीं न कहीं कहानी के पूरे हिस्से में उनकी ही चर्चा चलने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है तब जब रमेश शहर से अपनी 1 महीने की छुट्टियां मनाने के लिए गांव को आ रहा था। वह अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ कार में आ रहा था, जिसकी हाल में ही शादी शहर में की गई थी, जिसका नाम सुनीता था। जब वह शहर के नजदीक पहुंचा तो कुछ शाम का समय था और सूरज ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। उसी वक्त रमेश की गाड़ी सुरंग से गुजरने वाली थी, परंतु जैसे ही वह सुरंग के नजदीक गई तो उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। क्योंकि रमेश की गाड़ी बंद हो गई थी तो गाड़ी से बाहर निकलकर वह पानी की तलाश में इधर उधर जाता है। जैसे ही गाड़ी से रमेश कुछ दूरी पर जाता है तो अचानक उसकी वाइफ को सामने कुछ प्रकट होता नजर आता है, लेकिन वह एहसास अगले ही पल गायब हो जाता है, जिसे वह अपना वहम मानकर भूल जाती है। परंतु उन्हें क्या पता था यह कोई वहम नहीं, यह बुरा संकेत था। थोड़ी देर चलने के बाद रमेश को एक छोटा सा घर दिखाई देता है, जिससे कई बार डोर बेल बजाने के बाद एक छोटी सी बुढ़िया जिसकी उम्र काफी ज्यादा थी बाहर आती है। तब रमेश कहता है, अम्मा थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हम शहर से आ रहे थे, अचानक हमारी गाड़ी बंद हो गई है। अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अच्छा बेटा, तो तुम्हें जाना कहाँ है? बस हमें ये सुरंग पार करके पालमपुर शहर में जाना है। वहाँ मेरा खुद का घर है जहाँ मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो बेटा यह सुरंग पार करके मत जाओ, अब वह पहले जैसी सुरंग नहीं रही और अब इसे कोई पार भी नहीं कर सकता। जो भी जाता है जिंदा लौट के नहीं आता। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ? जब मैं छोटा था तो हम अक्सर ही इस सुरंग से आया जाया करते थे, तो अब क्या हो गया जो हम नहीं जा सकते? मत पूछो बेटा, यह लंबी कहानी है। हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना था। एक दिन जब एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी कार में इस गुफा से पार हो रहा था तो उस दिन छोटी मोटी भूमक घटनाओं के कारण चट्टानों के घिसकाव की वजह से उसकी कार अंदर ही फंस गई और जब तक कि उन्हें बचाने के लिए कोई आता तो पूरे परिवार के 4 सदस्य मारे जा चुके थे। सुना है उनकी आत्मा वहाँ पर भटकती है, कोई भी वापस बचकर नहीं आ पाया। जब तक रमेश वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कार में नहीं है, तो वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है और चिल्ला चिल्ला के इधर उधर पूछता है, परंतु सुनीता आसपास नहीं थी। वापस रमेश अम्मा के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है, तो वह कहती है, हो सकता है कि तुमने सुरंग के पास गाड़ी रोकी थी, जिसके कारण कहीं न कहीं वह साया ही सुनीता को अपने वश में करके साथ में ले गई हो। तो यह लो जादुई छड़ी, यह जब तक तुम्हारे पास रहेगी इसकी प्रकोप रोशनी से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वह कितनी ही बड़ी बुरी साया क्यों ना हो। और हो सकता है तो तुम जल्द से जल्द करो, क्या पता तुम्हारी पत्नी सुनीता तुम्हें अभी जिंदा मिल जाए। रमेश छड़ी को लेते हुए आता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। बहुत चिल्लाने और पुकार लगाने के बावजूद उसे सरिता के वह जूते दिखते हैं जो उसने हाल ही में खरीद कर दिए थे। वह यह इशारा कर रहे थे हो ना हो सरिता गुफा के अंदर ही गई है, इसलिए रमेश दौड़ा दौड़ा सीधा गुफा के अंदर घुसता है। रमेश वहाँ जो नजारा देखता है वह चौंका देने वाला था। सरिता गुफा के अंदर ऊंचाई पर हवा में उड़ रही थी, मानो ऐसे जैसे कि सुनीता कोई काली साई के बस में हो। तभी रमेश अपनी जादुई छड़ी दिखाते हुए उसे छूता है और जैसे ही वह होश में आती है उसको लेकर भागता है। तब तक जो बुरी साया उसका पीछा करने की कोशिश करती है, परंतु उसके पास जादुई छड़ी होने के कारण वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और
वह बाहर निकलकर आ जाते हैं और तब तक के लिए इस रात वह अम्मा के घर पर ही रुकने का प्रोग्राम बनाते हैं। पर यह कहानी अभी कहाँ खत्म हुई थी। वह सुरंग और उस सुरंग के भूत कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।